गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी सीमाजी जैन फांदोत उदयपुर, उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार, लव जिशिका जैन, अर्चिश हृदय जैन, SRG ग्रुप उदयपुर। एक बेटे का जन्मदिन था, उसके पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सारे दोस्तों को उसने बुलाया, लाखों रुपए खर्च किए। इकलौता बेटा था, पैसे वाले थे। केक कटा, पिताजी ने कहा बेटा मैं तुझे क्या गिफ्ट दूं। बच्चे ने कहा कि पिताजी आप मुझे क्या देना चाहते हैं। बोले तू बोल, जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। मान्यवर देखना बच्चे को। बच्चे ने कहा यदि आप आज बहुत खुश हैं तो मुझे एक नहीं 2 गिफ्ट चाहिए। 2 गिफ्ट? बोले हाँ। तो बोल बेटा क्या चाहिए। मोबाइल का जमाना था, आईफोन। मजा आ गया। 1-1.5 लाख से नीचे का नहीं आता है। पिता ने कहा देख मैं तेरे लिए आईफोन लेकर आया हूं। बच्चे ने कहा कि पापा कितने का है। बोले तेरे लिए तो लाखों खर्च कर सकता हूं, क्या कितने का है। कोई पैसे ऐसे की जरूरत पूछने की नहीं है, तो मेरे लिए करोड़ों के समान है। उस बच्चे ने कहा पापा प्लीज ये फोन वापस कर दो। बोले तुझे इतना महंगा फोन नहीं चाहिए। और बच्चे तो रोते हैं कि पापा हमें मोबाइल दिलाओ, पापा हमें अच्छे कपड़े दिलाओ, पापा बाइक दिलाओ, पापा ये दिलाओ। तू कह रहा कि मुझे नहीं। बोले पापा बस प्लीज आपको फोन देना है ना, मैं 10-15 हजार के फ़ोन से भी बात कर लूँगा, बात ही तो करना है ना मुझे। ये 1.5 लाख का फ़ोन प्लीज़ मुझे मत दीजिए। बोले क्यों, क्या करेगा। बोले मुझे 15 हजार का फ़ोन दे दो, 20 हजार का फ़ोन दे दो, बाकी जो 1,20,000 30 हजार बचेंगे वो आप मुझे दे दो। क्या करेगा बेटा। मेरी क्लास में जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं ना, उन बच्चों की फीस में जन्मदिन पर देने का प्रयास करें। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, जिनके पास किताबें नहीं हैं, पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना है, ये 1.25 लाख रुपए का दान आप मेरे क्लास के गरीब बच्चों को दे दिया करो, ध्यान रखना। मान्यवर ऐसे बच्चे मत बनो कि 1.5 लाख का फोन चाहिए। ऐसे बच्चे बनो कि फोन की जरूरत भी है, आज अनिवार्य अंग बन गया है मोबाइल। किसी और के भी आप ध्यान रखिए। मान्यवर उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे दूसरा गिफ्ट और चाहिए। बोले बोलो बेटा जो कहोगे वो दूंगा। बच्चे ने कहा पिताजी आप ये बताओ कि आप कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे। छोटा बच्चा। पिताजी ने कहा तू पागल है क्या, तू मेरे प्राण है, तुझमें मेरी आत्मा बसी है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं। बोले नहीं, छोड़ना तो एक दिन सबको पड़ता है, लेकिन बताओ पापा क्या आप मुझे समय से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। उसने कहा नहीं बेटा पूरी जिंदगी तेरे नाम है। नहीं पापा मुझे लग रहा है कि आप समय से पहले मुझे छोड़कर चले जाओगे। माँ ने कहा पागल हो गया, जन्मदिन वाले दिन ऐसी अशुभ बातें करता है, ऐसा बोलना अच्छा लगता है पापा के लिए। उसने कहा मम्मी जो मैं कह रहा हूं कहने दो। पापा बताओ क्या तुम मुझे वक्त से पहले छोड़कर तो नहीं जाओगे। बोले नहीं बेटा नहीं जाऊंगा। तो उस बात बच्चे ने कहा पापा लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप वक्त से पहले मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा। बोले बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बोले पिताजी इसलिए क्योंकि आप लगातार सिगरेट पीते हैं और मेरे जन्मदिन पे चाहता हूँ कि मेरे पापा लंबी उम्र जिएं,
आज से सिगरेट का त्याग कर दीजिए पिताजी। यदि आप लगातार सिगरेट पीते रहेंगे, आप ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे पिताजी। बस एक काम करो, मेरे जन्मदिन का यही उपहार दो कि आज के बाद तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं होना चाहिए। पापा, मरना तो एक दिन सबको है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन पापा मैं चाहता हूं कि मरो तो इज्जत की मौत मरो पिताजी। ये नशेड़ी भंगेड़ी बन करके मरोगे, क्या होगा इससे? उस बाप ने लिया, बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा, बेटा, जो शिक्षा मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे पाए, वो शिक्षा मेरी औलाद ने मुझे प्रदान करती है। हाथ से सिगरेट छूट जाया करती है। आपके घर में भी यदि गलत काम होते हैं, आपके घर में आपके पिता शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो जिस बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार करते हो, दुनिया सुधार पाए या ना सुधार पाए, मैं पुलक सागर सुधार पाऊं या ना सुधार पाऊं, तुम अपने घर के पिताजी को सुधारने की ताकत पैदा करो अपने अंदर, अपने मां को सुधारने का प्रयास करिए। ये तुम कर सकते हो क्योंकि तुमसे उनके प्राण जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाना, ऐसा जीवन बनाना, ऐसा जीवन बनाना कि मां बाप लंबी उम्र तक तुम्हारा साथ दे पाए। ध्यान रखिए, मैं कोई स्कूल के पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं जिंदगी के पाठ पढ़ा रहा हूं आपको। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। कोई गलत दोस्त भी आ जाए तो उसे सुधारना तुम्हारा काम हुआ करता है। एक बात और ध्यान रखना, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? इतिहास किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य। नहीं मालूम? ये भर दिया इनकी किताबों में, जो भारत का असली इतिहास है वो हटा दिया, आतंकियों को उठा करके इनका इतिहास बना दिया। ध्यान रखिए, शिक्षा पद्धति बदलना चाहिए। एक बच्चा नहीं बता पा रहा है कि द्रोणाचार्य किसके गुरु थे। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु थे। ध्यान रखिए, तुम्हारे इतिहासों से बातें हटा दी, और जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, जिन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जो आतंकी बनकर आए, वो इतिहास पुरुष गिनाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी तुम्हारी किताबों से हटाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ऐसी शिक्षा का बहिष्कार होना चाहिए जो भारत के महापुरुषों के इतिहास को मिटाया जाता हो, कलंकित किया जाता हो। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी पुस्तकों का बहिष्कार होना चाहिए। आतंकियों को महिमा मंडित किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया, उनमें इतिहास भर दिया जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, और भी लोग यहां बैठे हैं बच्चों के अलावा, कोलकाता में एक बेटी के साथ क्या होता है, एक डॉक्टर के साथ, ध्यान रखिए, विचार करिए। बेरहमी से उसकी आबरू को लूटा जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्या हो रहा है इस देश में? यदि ऐसे काले कलंकित इतिहास पढ़ाए जाएंगे तो भारत का भविष्य ऐसा ही सामने नजर आता है। उदयपुर में क्या हो रहा है? आगजनी हो रही है, कर्फ्यू का माहौल है। एक जाति विशेष के लोग ने हमारे हिंदू बच्चे को चाकू से गोद दिया। 10-20 क्लास का बच्चा, कोई उम्र है उसकी। ध्यान रखिए हिंदुओं, ये पूरा षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है कि भारत से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। ध्यान रखिए, और हिंदू यदि नहीं जागे, महाराणा प्रताप की भूमि में रहकर यदि तुम्हारे अंदर जागरण और आत्मसम्मान पैदा नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, एक मुगल काल नहीं, दूसरा मुगल काल फिर तुम्हारी छाती पर हावी होने को तैयार बैठा हुआ है। सावधान हो जाइए। माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं, किसके भरोसे भेजते हैं? वो एक शिक्षक के भरोसे, एक स्कूल के भरोसे, एक विश्वास के भरोसे माँ बाप इनको स्कूल में भेजा करते हैं। 15 साल के बच्चे को
स्कूल में मार दिया जाए, ध्यान रखिए, लहूलुहान कर दिया जाए। कौन है ये? कौन ऐसी शिक्षाएं प्रदान कर रहा है? 2 साल नहीं हुए कन्हैया की हत्या हुए, फिर नया कारनामा हो गया आपके उदयपुर में, ध्यान रखिए। महाराणा प्रताप का शौर्य जागृत करो, शिवाजी महाराज का स्वराज जागृत करो अपने अंदर, ध्यान रखिए। मान्यवर, ये मत सोचो कि वो कोई लड़का किसी और का उदयपुर का था। ये घटना ऋषभदेव में भी हो सकती है, ये घटना कहीं भी घट सकती है। ये मत सोचो कि बेटी बंगाल की थी, कोलकाता की थी, वो बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है, ध्यान रखिए। यदि शक्ति के साथ इसका विरोध नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य बड़े खतरे में है, तुम्हारा ध्यान रखिए। लोग कहते हैं बांग्लादेश से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, अरे मैं तो कहता हूं कि ना हिंदू से है ना मुसलमान से है, इस देश को यदि खतरा है तो बेईमान से है, ध्यान रखना। बेईमान लोग हमारे देश में कुछ राजनेता भी ऐसे होते हैं जिनका भी लुके छिपे इसमें हाथ हुआ करता है, वोट बैंक के खातिर, ध्यान रखिए। क्या स्थिति है हमारे देश में? झुलस रहा है उदयपुर पड़ोस में, ध्यान रखिए। मार दिया 15 साल के बच्चे को, वेंटिलेटर पे है बच्चा, जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा है भाई। 15 साल के बच्चों में ऐसा क्या हो गया है जो एक दूसरे पर चाकू लेकर के वार कर दिया जाता है? मान्यवर, हिला देना चाहिए पूरे शासन प्रशासन को। आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि पूरे देश में दंगे हो जाएं। मैं तो कहता हूं शिक्षा के क्षेत्र वाले परमार जी भी यहां बैठे हैं, ऐसी चीजें लागू करो इस देश में कि हमारी बेटियों को अब केवल पराठे बनाना मत सिखाओ, इन्हें कराटे चलाना भी सिखाना चाहिए, ध्यान रखना। अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? घर की पूरी पराठे ही बनाते रहेंगे जिंदगी भर, ध्यान रखना। अब चूड़ियां मत पहनो बेटियों, तलवार उठाने की भी ताकत तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ध्यान रखिए। एक एक के भीतर लक्ष्मीबाई का जन्म होना चाहिए, एक एक के भीतर अहिल्याबाई का जन्म होना चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, इन अपनी बेटियों को माँ बाप से कहूंगा, इतिहास में जो उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, और अपने बेटे और बेटियों को कम से कम, खास कर अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करो कि अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ध्यान रखिए। ना प्रशासन की दम पर ये सुरक्षित रह सकती हैं, ना कानून की दम पर ये सुरक्षित रह सकती है। वो बेटी जो पढ़ रही थी, डॉक्टर बन रही थी, लोगों को जीवन दान देने की कसम खाने वाली, अंतिम सांसें जीवन का भीख मांगते मांगते गुजर गई। क्या कर लिया स्कूल ने, क्या कर लिया कॉलेज ने, क्या कर लिया लोगों ने? थोड़ा सा हो हंगामा मच जाता है, थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। कन्हैया लाल दर्जी को घर में घुस करके खुलेआम दिन दहाड़े जिसकी गर्दन को काट दिया जाता है, ध्यान रखिए। क्या कर लिया देश ने? कुछ नहीं कर लिया, ध्यान रखिए। अब हमें किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे जीने की ताकत पैदा करना पड़ेगी, ध्यान रखना है। हर बेटी अपनी सुरक्षा की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई बाद में करना, अपने जीवन की सुरक्षा की पढ़ाई करना। मालूम है आज ये माहौल है हमारे देश का कि एक बेटी कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, मां 10 बार फोन करती है, बेटा खाना खा लिया, बेटा तू कहां है, बेटा तू कैसी है? मालूम है मां ये पता नहीं करना चाहती कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, मां तो ये चाहती है पता करना कि तू जिंदा है या नहीं है, ध्यान रखना। माहौल ऐसे हैं, स्कूल गया बच्चा लौट कर वापस आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तैयार होना पड़ेगा सभी को। आज कुछ बहनें मेरे पास आई कमरे में कि हमारे अंदर आक्रोश है, हमारे अंदर गुस्सा है। हम शाम को 6 बजे, यहां सूरज पोल है, वहां पर जो भी है कैंडल मार्च करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे उस बेटी के लिए और उदयपुर के उस बेटे के लिए। मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहां बैठे हैं,
शाम को उस नारी ने जो आवाज उठाई है उसकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करिए। जागना होगा तुम्हें, चुपचाप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, आवाज तो उठाना ही पड़ेगी। मान्यवर सोचना कैसे कैसे लोग हैं। बहुत मन व्यथित है मेरा। सुबह से जैसे ही अखबार देखा 15 साल के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो गया। लोगों ने आवाज उठाई कि बुलडोजर चला दो उसके घर पर। वहां से ममता जी चिल्ला रही है फांसी दे दो। मुख्यमंत्री आंदोलन कर रही तो किससे कर रही है वो ध्यान रखना, विचार करना है आपको। साहब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। जिसकी बेटी थी उसके चला, उसकी तो दुनिया लुट गई। जिसका बेटा था उसके तो अरमान मिट्टी में मिल गए। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, यहाँ माँ बाप भी बैठे हैं, स्कूल के शिक्षक गण भी बैठे हैं। बेटियों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाइए। एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां हमारी बेटी पर कोई दरिंदा अपना हाथ बढ़ाए तो बेटी को ऐसी चीजें, ऐसी शिक्षा प्रदान करो उस दरिंदे हाथ को वहीं मोड़कर तोड़ने की ताकत इनके अंदर आना चाहिए। बाएं उखाड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की ध्यान रखना, इतनी शिक्षाएं इन्हें प्रदान करिए, नहीं तो ये अबला लुटती रहेगी, पिटती रहेगी और मरती रहेगी। ध्यान रखना। एक निर्भया नहीं, कितने निर्भया कांड होंगे इस देश में, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है मेरा। बच्चों तुमसे भी निवेदन है, लड़कों से भी, कि अपनी बहनों की आबरू बचाने के लिए खुद को लुटाना पड़े तो लुटा देना, लेकिन अपनी बहनों पर रक्षाबंधन आ रहा है, ध्यान रखना। महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए, बालिकाओं की सुरक्षा होना चाहिए। तुम भी शौर्य पैदा करो अपने अंदर। ऐसे मत रहो कि मम्मी बोले जा बेटा सब्जी लिया तो बास्केट उठाने में तुम्हारे हाथ में छाले आ जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी, सीमा जी जैन, फांदोत, उदयपुर। उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार। लव, जिशिका जैन, अर्चिश, हृदय जैन, SRG ग्रुप, उदयपुर। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर